अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी विद बिनेश। आज हम बायोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करेंगे। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक सवाल सोचिए। क्या आपने कभी सोचा है कि एक मुकम्मल जानदार आखिर बनता कैसे है? क्या वो एक ही दफ़ा अपनी पूरी शक्ल में वजूद में आ जाता है या उसके पीछे कोई ऑर्गेनाइज अरेंजमेंट होती है? फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कि एक घर बनाने के लिए सिर्फ ईंटें ही काफ़ी नहीं होती, बल्कि हमें डिफरेंट मटेरियल की ज़रूरत होती है। तो इसी तरह जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें भी हमें डिफरेंट जो है स्टेजेस की ज़रूरत होती है। साइंस हमें बताती है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक बना होता है। सब कुछ छोटे से एटम से स्टार्ट होता है, फिर मॉलिक्यूल बनते हैं, मॉलिक्यूल मिलकर ऑर्गेनेलीज बनाते हैं, ऑर्गेनेलीज जो है वो सेल बनाते हैं, सेल से हमारा जो है वो टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और लास्ट में एक मुकम्मल कंप्लीट ऑर्गेनिज्म तैयार होता है। आज की वीडियो में हम एक होल जर्नी को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। So let's start the topic, the level of organization. The level of organization in the living world are based on the chemical foundation. क्यों हमारी केमिकल फाउंडेशन पे है? क्योंकि जो हमारा सबसे मेन और अहम है वो है एटम। एटम के फिर सब एटॉमिक पार्ट्स होते हैं। तमाम जानदार इन्हीं की इनिशिएट पर बने हुए होते हैं और ये तमाम जानदार लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से बने होते हैं। आइदर वो मल्टी सेलुलर हो या फिर वो यूनिसेलुलर हो। एज वेल एज वो प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल इज द फिजिकल एज वेल एज केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ। चाहे उसमें जो है केमिकल बेसिस हो, चाहे उसके अंदर फिजिकल बेसिस हो। दीज लेवल आर द फॉलोज। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है नंबर 1, एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑल मैटर is made up of elements. एलिमेंट्स किससे मिलकर बनते हैं? एटम से बनते हैं। एटम जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बनता है, सच एज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब नेचर के अंदर हमारे पास 100 काइंड, मोर देन 100 काइंड एलिमेंट्स मौजूद हैं। अकॉर्डिंग टू साइंस, तमाम जानदार जितने भी होते हैं वो मैटर से मिलकर बनते हैं और मैटर जो है वो एलिमेंट पर बेस करता है। और जितने भी साइंसदान हैं उन्होंने अभी तक 118 जो है वो केमिकल एलिमेंट डिस्कवर कर लिए, जिसमें से ज़्यादातर जो है वो नेचुरली पाए जाते हैं, बाकी जो है वो लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर किए गए। तो इस तरह हमारे पास जो 16 एलिमेंट हैं जिनको हम बायो एलिमेंट कहते हैं, ये हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत अहम है। उनमें 16 में से भी हमारे पास ओनली 6 एलिमेंट हैं जो हमारी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस हैं। और ये हमारी लाइफ के बेसिक एलिमेंट है जो हमारी ज़िंदगी को आगे लेकर चलते हैं। सेकेंड वन हमारे पास आ जाता है मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एटम से बात हमारी आ गई मॉलिक्यूलर लेवल पे। मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म बाय द बाइंडिंग ऑफ द एटम। जिस तरह मैटर एटम से मिलकर बना हुआ होता है, ऐसे ही मॉलिक्यूल जो है वो भी एटम की बाइंडिंग के पार्ट बनते हैं। दीज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑफ सेल्स आर कॉल्ड एज बायोमॉलिक्यूल। क्योंकि ये लिविंग है, वाइटल है, जिंदगी मौजूद है इनमें, इसलिए इन्हें हम बायोमॉलिक्यूल कहते हैं। These are constructed in great variety and complexity. ये बहुत वैरायटी में मौजूद होते हैं
और उतने ही ये कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। दे आर क्लासिफाइड एज माइक्रोमोलिक्यूल एंड मैक्रोमोलिक्यूल। माइक्रो मीन्स छोटे और मैक्रो मीन्स बड़े। अब हमारे पास ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड आर माइक्रोमोलिक्यूल्स, where are carbohydrate, protein and lipids are the macromolecules. The unit of the micromolecules combine together to form the macromolecule. For example, अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट का जो माइक्रोमोलिक्यूल या यूनिट कहलाएगा वो कहलाएगा ग्लूकोज। इसी तरह प्रोटीन का जो है वो अमाइनो एसिड कहलाएगा, लिपिड्स का फैटी एसिड कहलाएगा। तो ये तमाम इन माइक्रो एलिमेंट्स के मेंबर्स हैं। The third one is cellular level of organization. एलिमेंट से बात आ जाती है हमारी सेल पर। आप सबको मालूम है कि सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। किसी भी जानदार को लिविंग कैटेगरी में रखने के लिए हम उसका सेल का होना ज़रूरी है, चाहे वो एक सेल हो, चाहे वो मल्टी सेलुलर हो। The biomolecule when work together in the form of suspension, it is called the protoplasm. सस्पेंशन का मतलब होता है कि मिक्स हुआ हुआ। फॉर एग्जाम्पल, हम दवाई पाउडर की फॉर्म में डालते हैं और उसे हम लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो व्हाट इज कॉल्ड सस्पेंशन। तो इसी तरह प्रोटोप्लाज्म के अंदर भी, प्रोटोप्लाज्म इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड स्पेसिफिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। जब भी प्रोटोप्लाज्म वर्क इन द फॉर्म ऑफ अ यूनिट, दिस कॉल्ड सेल। ठीक है, तो सेल जो है वो आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। When similar type of the cell organized together is in a group called tissue. जब भी सेल मिलते हैं तो वो टिश्यू बनाते हैं। The different type of the tissue arranged in a particular manner to work together called the organ. For example, हमारे लिप्स के टिश्यू मिलकर लिप्स बना रहे हैं। नोज का जो टिश्यू है वो नोज बनाएंगे, ठीक है, नोज का ऑर्गन बनाएंगे। लिप्स के जो टिश्यूज है वो लिप्स के बनाएंगे। तो डिफरेंट टिश्यू, इसी तरह हर स्पेसिफिक टिश्यू के अंदर डिफरेंट ऑर्गन बनना होता है। ऑर्गन ऑफ डिफरेंट टाइप वर्क इन अ कोऑर्डिनेट मैनर, यानी कोऑर्डिनेशन करते हैं एक दूसरे के साथ। टू परफॉर्म अ फंक्शन इज कॉल्ड द ऑर्गन सिस्टम। ओके, व्हेन डिफरेंट organ system function in coordination in a unit, they form a multicellular organism. तो ये जो है हमारी तरतीब है जिसके ज़रिए से हमारा सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वजूद में आता है। सो द नेक्स्ट इज टैक्सोनॉमिकल लेवल। देखिए, जब इस स्टेज से हम नेक्स्ट स्टेज पर आते हैं तो वो हमारी जो है वो टैक्सोनॉमिकल लेवल कहलाती है। टैक्सोनॉमी का मतलब होता है अरेंजमेंट किसी चीज़ की। देयर इज अनदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इज रिलेटेड विद लिविंग ऑर्गेनिज्म। इनका जो जिस तरह सेल जो है वो सबसे छोटा यूनिट है हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का, तो इसी तरह जब हम टैक्सोनॉमिकल लेवल की बात करते हैं तो स्पीशीज जो है वो सबसे छोटा यूनिट है। अब स्पीशीज होती क्या है? द स्पीशीज इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमिकल लेवल, जैसे मैंने आपको बताया। ऑर्गेनाइजेशन विच इंक्लूड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर लिविंग ऑर्गेनिज्म विच इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, अपने ही जैसी औलाद पैदा करते हैं और आपस में जो है वो ब्रीड करते हैं। फिफ्थ वन इज पॉपुलेशन लेवल। ऑल द मेंबर ऑफ स्पीशीज लिविंग इन अ स्पेसिफिक हैबिटाट। जिस तरह हमारे घर होते हैं ऐसे ही जो जानदार होते हैं, जानवर होते हैं, उनके जो एरिया होता है वहाँ पे रहने वाली जगह को हम हैबिटाट का नाम देते हैं। और वहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर कैट है
तो कैट की जो है स्पीशीज की पॉपुलेशन होगी, डॉग है तो डॉग की होगी, हॉर्स है तो हॉर्स की, यानी जिस भी ऑर्गेनिज्म की आबादी ज़्यादा होगी वो उसी की पॉपुलेशन कहलाएगी। A group of parrots living on tree is called the parrot population. अगर वहाँ पर बहुत सारे आर्ट्स मौजूद हैं तो उनकी पॉपुलेशन कहलाएगी, राइट। सो नेक्स्ट वन इज अ कम्युनिटी लेवल। देखिए पॉपुलेशन लेवल के बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है कम्युनिटी लेवल। द मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लिविंग इन अ स्पेसिफिक हैबिटेट आर कॉल्ड एज कम्युनिटी। फॉर एग्जाम्पल कैट की पॉपुलेशन, डॉग की पॉपुलेशन, हॉर्स की पॉपुलेशन एक साथ रह रही हैं तो वो क्या कहलाएंगी, कम्युनिटी कहलाएंगी। अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड्स लिविंग ऑन अ ट्री इज कॉल्ड अ बर्ड कम्युनिटी। फॉर एग्जाम्पल पैरट हो गया, स्पैरो हो गई, पिजन हो गया, डव हो गए, तो ये सारे एक ही जगह पर रह रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा, इनका स्पीशीज इनकी डिफरेंट है, कहलाएगी इनकी कम्युनिटी। So the seventh one is इकोलॉजिकल सिस्टम। यहाँ पर जो है हमारे पास कम्युनिटीज ऑलवेज डिपेंड अपॉन देयर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म एनवायरमेंट्स। हमेशा इवन कि हम भी ह्यूमन बीइंग भी डिपेंड करते हैं नॉन लिविंग एनवायरमेंट पर, यानी एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स आ जाते हैं हमारे पास। इसमें हम बात करेंगे रेसिप्रोकल इंटरेक्शन फॉर देयर सर्वाइवल। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन हमारे लिए सबसे अहम है, सबसे ज़रूरी है, इसके विदाउट हम सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। ये हमारी प्लांट्स को भी चाहिए, एनिमल्स को भी चाहिए और एज अ लिविंग बीइंग ह्यूमंस को भी चाहिए। कहाँ से मिलती है हमें ये, एनवायरनमेंट से। एनवायरनमेंट में कौन देता है हमें, एल्जी और प्लांट जो है इसका बिगेस्ट सोर्स है ऑक्सीजन का। और जो प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं और इसके बदले में एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो ऑक्सीजन देते हैं। दिस इंटरेक्शन इज कॉल्ड इकोसिस्टम और इकोलॉजिकल सिस्टम। सो द बायोस्फीयर लेवल, द एट्थ वन, द पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट इज कॉल्ड बायोस्फीयर। जहाँ पर जिंदगी मौजूद होगी वो एरिया, वो इलाका जो है वो लेवल बायोस्फीयर कहलाएगा। It consists of different kind of ecosystem. Desert ecosystem, terrestrial ecosystem, different type के जो है वो ecosystem मिलकर biosphere level बनाते हैं। So, unicellular organization क्या होती है, जब भी uni means होता है one, all single cell organism carry out all activities of life. For example हमारे पास बैक्टीरिया आ गया तो दे डाइजेस्ट द फूड, ये भी वही काम करते हैं जो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म करता है। फूड भी होता है, इनके रेस्पिरेशन भी होती है, एक्सक्रीशन भी होती है, ये मूव भी करते हैं और ये रिप्रोड्यूस भी करते हैं ऑन द सेलुलर बेस बाय सिंपल मेथड, जिसमें बाइनरी फिजन आ गया। सो बैक्टीरिया, एमीबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना आर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कॉलोनिकल ऑर्गेनाइजेशन में हम बात करते हैं मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर बाय फॉर्मिंग कॉलोनीज। जिस तरह हमारे पास छोटी छोटी कॉलोनीज इंसानों की बनी हुई होती हैं, हर कोई अलग अलग कॉलोनी में रह रहा होता है, डिफरेंट उन्होंने नेमिंग जो है वो दी होती हैं। तो ऐसे ही जब कॉलोनिकल ऑर्गेनाइजेशन बनती है ऑर्गेनिज्म की तो उसमें भी कुछ इस तरह का ही मौजूद होता है। कहते हैं कि मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म live together by forming colonies but do not have any division of labor among them. In colonial type of cellular organization, each unicellular organism live its own life. यानी ये एक जगह तो रहते हैं लेकिन हर कोई अपनी अपनी जिंदगी जी रहा होता है। They are not dependent on each other. ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं and never form a multicellular structure. और ये multicellular structure भी नहीं बनाते, लेकिन रहते एक साथ हैं। जैसे कॉलोनी में सब घर एक जगह होते हैं, इसी तरह इनकी भी है, ये करते अपना अलग अलग है लेकिन जो है रहते साथ है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए वॉल्वॉक्स जो है वो ग्रीन एल्गा है,
तो ये एग्जाम्पल है हमारे पास कॉलोनिकल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। अब एल्गी के साथ बैक्टीरिया भी रह रहे होंगे डिफरेंट काइंड से, और भी यूग्लिना भी रह रहा होगा, लेकिन ये सब अपनी अपनी जो है वो करते हैं, कोई एक दूसरे के साथ मिलकर इंटरेक्शन नहीं करता और अलग से जो है नई चीज प्रोड्यूस नहीं करता। अब हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की, जिसमें सबसे पहले हम आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं, प्लांट्स आ जाते हैं। The organism formed by many cells is called the multicellular organism. फ्रॉग और मस्टर्ड प्लांट जो है हमारे पास वो एग्जाम्पल है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की। आज के लेक्चर में हमने द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सीखा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म एक प्रॉपर सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज होते हैं। हमने जाना कि ऑर्गेनाइजेशन का सबसे छोटा लेवल एटॉमिक लेवल होता है, जो कि एंड होता है ऑर्गेनिज्म लेवल पर। इससे हमें ये समझ आता है कि नेचर में हर चीज एक ऑर्गेनाइज तरतीब के मुताबिक होती है और हर लेवल का अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। उम्मीद है आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। सो नेक्स्ट टॉपिक में हम इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।